So we are starting with chapter number 6, business correspondence. करस्पॉन्डेंस मतलब बिजनेस के जो रेगुलर एक्टिविटीज होते हैं ना, बिजनेस के रिलेटेड जो करस्पॉन्डिंग एक्टिविटीज होते हैं उस बारे में है ये. So now just let's head on. When you speak, you can smile. The listener can see your smile regardless of your choice of words. The listener recognizes that you wish to be pleasant in conveying your message. You can also watch your listener and change your approach if you see any favorable reactions. The person reading a letter cannot see your smile, hear your voice, or observe your gestures. The message is complete when it leaves your hands, and you can't change your approach if the reader reacts unfavorably. Thus, there is need to draft a business letter very carefully. तो ये चैप्टर के अंदर हम लोग बिजनेस रिलेटेड जो भी ड्राफ्टिंग वगैरह होता है, लेटर्स या जो भी चीज़ें हैं, वो चीज़ों को कैसे केयरफुली ड्राफ्ट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग उसको रीचेंज नहीं कर सकते. अभी सामने पर्सन टू पर्सन कोई रहेगा तो रिएक्शन हम लोग बदली कर सकते हैं, हमारा स्टेटमेंट बदली कर सकते हैं. वी कैन चेंज अ लॉट ऑफ थिंग व्हेन वी आर टॉकिंग इन पर्सन, बट वंस द लेटर इज गॉन, तीर कमान से निकल चुका है तो उसके बाद कुछ कर नहीं सकते. व्हाट इज डन. फिर रीडर उसके बाद अगर अगर आपका वो जो लिखा हुआ चीज है, इफ इट इज नॉट अप्रोप्रिएट और करेक्ट, रीडर वो हिसाब से रिएक्शन देगा and he cannot do anything about it. तो इसलिए इसको बहुत बिजनेस रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन है या लेटर्स है, इसको बहुत केयरफुली विथ पेशेंस ड्राफ्ट करना जरूरी है. घाई गड़बड़ी में ड्राफ्ट करेंगे तो वो लिखने में बहुत सारा गड़बड़ होने वाला है, जो हम लोगों ने चैप्टर 1 और 2 के अंदर डिस्कस किया है. those types of mistakes will happen. So accordingly, we have to be very patient while writing the letters or the drafts that we make for the business. Clear, everyone? A business letter is usually a letter from one business entity to another, or between such organizations and their customers or clients or related parties. तो business के related letters are technically business letters, जो business to business हो सकता है, business to customer हो सकता है, या business to client हो सकता है. देखो, customer to business जब लेटर जाता है तो कस्टमर को लेटर लिखने का सेंस नहीं रहेगा तो चलता है, लेकिन बिजनेस ने वो लेटर का रिप्लाई देने का सेंस होना चाहिए. तो कस्टमर का तो लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, तो वो अपने हिसाब से जैसा समझेगा, जितना समझेगा उतना लिख के भेजेगा. तो इसलिए बिजनेस का अप्रोच टूवर्ड्स क्लाइंट्स, टूवर्ड्स बिजनेस और टूवर्ड्स कस्टमर, तो जो भी बिजनेस करस्पॉन्डेंस में आता है, बिजनेस के रिलेटेड आता है, वो चीजों के अंदर बिजनेस का कम्युनिकेशन है. The overall style of letter depends on the purpose of the letters and relationship between the parties concerned. A business letter is sometimes useful because it provides permanent written record and may be taken more seriously by the recipient than other forms of communication. Very important one over here. तो लेटरिंग स्टाइल किस पे डिपेंड करता है कि हमारा बिजनेस का वो सामने वाला जो पार्टी है, इट कैन बी आवर it can be some other business client or the customer or whatsoever. तो ऐसे केसेस में हम लोग अपने मतलब यूजेबिलिटी के हिसाब से वो चीजें यूज करेंगे, जहाँ पे जो सूटेबल रहेगा वो हम लोग आगे देखेंगे, उसके फॉर्मेट्स वगैरह आने वाले. बट एक बिजनेस लेटर इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके पीछे का सिंपल लॉजिक और रीजन ये है कि इट कीप्स अ परमानेंट रिटर्न रिकॉर्ड. और जो एक परमानेंट रिकॉर्ड, रिटर्न रिकॉर्ड यानी कोई अपना बात को पलट नहीं सकता है, कोई मुकर नहीं सकता. ऐसे अगर किसी बिजनेस ने कुछ चीज का कमिटमेंट दिया है और लेटर के अंदर लिखा है वो कमिटमेंट, तो वन कैन नॉट गेट बैक. तो वो एक इंपॉर्टेंस है इस चीज का, रिटर्न रिकॉर्ड्स का. सो नेवर फॉरगेट दैट. तो इसीलिए जब आपने कॉमर्स के अंदर भी 11th-12th में पढ़ाई किया रहेगा तो ज्यादातर चीजें ऐसे ही बोली गई है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज है या अलग अलग चीजें है, उसको रिटर्न रिकॉर्ड में ही मेंटेन करना चाहिए ज्यादातर चीजें. ऐसे फिर ऑर्डर्स भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है. अभी जैसे हम लोग शादी ब्याह का बात करते हैं, वहां पे केटरिंग वाले आते हैं, केटरिंग वाले को आपने रिटर्न में कुछ लिख के दिया कि इतने लोग रहेंगे, अचानक लोग कम आएंगे तो केटरिंग वाला बोल देगा, देख भाई तूने मुझे लिख के दिया था, मैंने इतने लोग का प्रिपेयर किया, तो मेरा पेमेंट कर, बात खत्म.
खाया नहीं, किसने खाया किसने नहीं खाया, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है. सो वहां पे एक रिटर्न रिकॉर्ड विल help you get across the legalities. Understood? It is known fact that rules exist for business letter writing. As some typically posed questions are, how should I end this type of letter? What rule for addressing a person you don't know? How should this offer be laid out? And many alike. Over the period of time, the norms and or conventions for drafting the business letter have been stabilized. But still, the writer of a letter has lot of discretion at his end to word and style the letter. Lot of discretion मतलब अपना खुद का point of view जैसा, खुद का एक will जैसा. तो क्या लिखना है, कौन से तरीके से लिखना है, वो एक्चुअली राइटर के हाथ में. बट टेक्निकली अगर हम लोग बात करते हैं लेटर राइटिंग के बारे में, स्पेसिफिकली बिजनेस लेटर राइटिंग के बारे में, तो लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, इसमें क्या लिखूं, उसको सामने वाले को कैसे डिनोट करे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए वगैरह वगैरह. तो ये बहुत सारे नॉर्म्स और कन्वेंशंस बने हैं जैसे जैसे टाइम पीरियड आगे बढ़ा है, जैसे लैंग्वेज और सोफिस्टिकेट होने लगा है. लेकिन फिर भी किस पे डिपेंड करता है? द राइटर ऑफ द लेटर. In the following chapter, we would discuss the standard form and the contents of a business letter, style of writing it, and tips for writing good business letters. तो चैप्टर में बिजनेस लेटर्स के रिलेटेड बहुत सारी चीजें देखेंगे, कैसे लिखना है, क्या लिखना है वगैरह वगैरह, उसके टिप्स. Note that today's business letters with their conventional tone and the application of psychology are big improvement over the letter of bygone days. Bygone days है ना, जो पुराने दिन निकल चुके हैं, उसके कंपैरिजन में. तो अभी के जो लेटर्स है, टुडेज अभी के जो बिजनेस लेटर्स है, वो काफी कन्वर्सेशनल टोन में यूज किया जाता है. मतलब टेक्निकली स्पीकिंग फॉर्मल भी है और इनफॉर्मल भी है, ऐसे बोल सकते हैं. साइकोलॉजी का एप्लीकेशन किया जाता है, उसके अंदर हम लोग साइकोलॉजी लगाते हैं, दिमाग लगाने को ट्राई करते हैं कि भाई क्या कैसे बात करूं, क्या सामने वाला क्या रिएक्शन देगा. तो वो कुछ कुछ जगह पे इनफॉर्मेलिटी भी आ जाता है ऐसे. और पहले के जमाने में कैसा था, पीपल यूज टू राइट इन वेरी फॉर्मलाइज्ड वे एक्सेट्रा. So anyway, technically one should write in a formalized way only, even if you know the customer or your client or your other business that you are associated to. So the essentials of a good business letter. क्या क्या essential important चीजें हैं? In spite of latest technological advancements, the importance of a business letter has not been reduced. तो टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हुआ है, फिर भी बिजनेस लेटर का जो इंपॉर्टेंस है वो खत्म नहीं हुआ है. अभी भी वो लेटर्स का उतना ही इंपॉर्टेंस है, रिटर्न रिकॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर टॉकिंग. रादर वी विटनेस दैट most of the software are available for helping and guiding for producing an effective business letter. Effective business letters को लेके सॉफ्टवेयर वगैरह भी रहते हैं. In any case there are only tool and may be used if necessary. तो ये टूल्स ही है, बने बनाए टूल्स, जब जरूरी रहेगा तभी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. However, we must understand the mechanical details of a business letter. तो हम लोग को फिर भी क्या समझना चाहिए, मैकेनिकल डिटेल्स कैसा है बिजनेस लेटर का. यानी अपने जो पर्सनलाइज तरीके तौर तरीके होते हैं लिखने के, वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इट इज लाइक अपना, कैसे बोल सकते हैं, तड़का. ऐसे जो भी मिला है वो मिला, लेकिन उसको मॉडिफाई करके अपने तरीके से उसको कस्टमाइज करके लिखना स्टिल वर्किंग नाइसली. क्लियर एवरीवन? चलो ठीक है. नेक्स्ट, तो अभी लेटर हेड से शुरू कर रहे हैं. लेटर हेड along with the printed materials like business cards, brochures are a visual representation of any business. तो किसी बिजनेस का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है लेटर हेड. A letterhead is printed stationery which carries the essential information about a company or the organization. Since the first contact of a company is usually made through its letterhead, companies spend desirable time
effort and money on getting it designed. So अभी टेक्निकली लेटर हेड एक फर्स्ट कॉन्टैक्ट जैसा गिना जाता है. ऐसे तो बिजनेस कार्ड्स वगैरह तो वो फर्स्ट कॉन्टैक्ट जैसा गिना ही जाएगा, बट कंपनी का जो एक ऑफिशियल लेटर हेड होता है वो उसके थ्रू ही एक फर्स्ट कॉन्टैक्ट जैसा गिना जाता है. तो कंपनीज बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं उसके अंदर, एफर्ट डालते हैं, पैसा डालते हैं उसको डिजाइन करवाने में. उसमें लोगो डालना, क्या क्या रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन डालना, और सही जगह पे उसको अरेंज करना. और लेटर हेड शुड लुक ब्यूटीफुल, क्योंकि वो लेटर हेड क्या करता है, एक बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है. जैसे अभी सीएस का हम लोग बात करते हैं, आप लोग भी जो सीएस करने वाले हो, सीएस भी टेक्निकली पीपल आर द पीपल हु रिप्रेजेंट द कंपनी. तो इक्वली उतना ही इंपॉर्टेंट गिना जाएगा लेटर, बिकॉज इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द कंपनी. उस पर जो भी लिखा जाएगा ना वो कंपनी के शब्द गिने जाएंगे. तो आप कुछ भी बकवास लिख नहीं सकते उसमें. यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल इन राइटिंग दोज थिंग्स. अंडरस्टूड? फर्क समझा? सो अभी डिटेल्स क्या क्या होना चाहिए वो देखते हैं. A letterhead generally carries a company's logo, टैगलाइन, अगर कंपनी का कोई टैगलाइन है तो, जैसे पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, काइंड ऑफ. पर उनका टैगलाइन नहीं है, उनका टैगलाइन कुछ अलग ही रहेगा. द नेम एंड द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफ द कंपनी, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर. हाँ, अरे लेकिन वो फिर भी उनका टैगलाइन नहीं, वो लोग लेटर हेड पे वो नहीं डालते कैडबरी के लेटर हेड पे कुछ मीठा हो जाए. And its correct contact numbers, website, email address of the company. Sometimes the letterhead carries the addresses of various offices of the company, like in case of bank. The letterhead of the branch carries the branch office address and contact details. So technically कंपनी के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जैसे कि कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे कि सीआईएन आइडेंटिटी नंबर बोलते हैं वो हो गया, फिर एड्रेस जो है, उनका टैगलाइन, लोगो, ये सारी चीजें, उनका ईमेल आईडी, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स, ये उस लेटर हेड पे रहना चाहिए. तो लेटर हेड भर नहीं गया. अभी लेटर हेड के टॉप का पार्ट का डिस्कशन किया हम लोग ने. लेटर हेड इज टेक्निकली ब्लैंक. एक 15% ऑफ द पेज, ऊपर का 15% ऑफ द पेज इज, उसके ऊपर वो डिटेल्स रहते हैं. जैसे इफ आई कुड शो दैट ओवर हियर, अगर ड्रॉ कर सकते हैं तो, ओ, तो समझो लेटर हेड है, इट इज अ पेज A4 साइज का, और ऊपर का एक 15%, ये जो पार्ट है, ये इतने पार्ट में लेटर हेड का कंपनी का डिटेल्स रहता है. और ये पहले से प्रिंट करा के रखा रहता है, इसलिए इसको स्टेशनरी बोला गया है. ये ऐसा बहुत सारे प्रिंट करा के रखे रहते हैं, प्रिंटर के अंदर डाले जाते हैं. और फिर जब किसी को कोई लेटर भेजना है तो प्रिंटिंग कहाँ से शुरू होगा? प्रिंटिंग विल हैपन इन द पार्ट वेयर इज ब्लू कलर. ऐसे यहाँ पे एसेंशियल डिटेल्स डाले जाएंगे टेक्निकली. अभी लेटर हेड के अंदर के डिटेल्स है ना, लेटर हेड बार बार भी प्रिंट करा सकते हैं. अगर ऑफिस जब जब अपना प्लेस चेंज करेगा तो वो टाइम पे अगर वो चाहते हैं कि लेटर हेड पे वो नया एड्रेस आए, तो वो नया लेटर हेड वापस बनवा सकते हैं. या अगर कंपनी ने किसी के साथ जोड़ लिया है, कोई कनेक्शन दूसरा कंपनी के साथ मर्ज कर लिया है, तो उनका नया लोगो या नया नाम आने वाला है, तो फिर से वो लेटर हेड नया ही बनाना पड़ेगा. सो वेन एवर देर आर चेंजेस, तब तक ये स्टेशनरी, या तो तब तक ये लेटर हेड नया बनाया जाएगा. वो डिपेंड करता है कंपनी का ये क्या इच्छा है उसके हिसाब से. अंडरस्टूड एवरीवन? क्या क्या आता है उसमें ना? वो रिफरेंस नंबर इंपॉर्टेंट चीज है. ये रिफरेंस का मतलब क्या होता है हम लोग को पता है. जब भी कोई लेटर को वापस रिविजिट करना है, जो पुराना भेज दिया है वापस वो चाहिए, तो उस पर डेट डाला जाता है. तो दैट डेट, और या तो नंबर, डेट तो एक है ही बट रेफरेंस नंबर भी दिया जाता है उसको. सो रेफरेंस नंबर हेल्प्स अस इन रिट्राइविंग द लेटर एट अ लेटर स्टेज. जो लेटर भेज दिया उसको बाद में कभी वापस रिविजिट करना है तो वो रेफरेंस नंबर के थ्रू मिलेगा. इट मे कंटेन इनिशियल्स ऑफ द लेटर राइटर and the department from which the letter originates and the distinctive number allotted to it. किसने लिखा और कौन से डिपार्टमेंट से लिखा गया, और उसको एक अलग नंबर दिया जाता है. इट इज फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू डिसाइड व्हाट कंटेंट्स ऑफ अ रेफरेंस नंबर शुड बी. रेफरेंस नंबर कौन से बेसिस पे दिया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगा उसमें क्या क्या डिटेल्स रहेंगे.
Some business letters show reference numbers of both correspondents or display printed pre-numbered stickers for purpose. तो है नंबरिंग दिया जाता है कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन में, या तो कोई कोई जगह पे वो सब डिटेल्स दिए जाते हैं जिसमें किसने लिखा, कौन से डिपार्टमेंट से आया और नंबर क्या है ऐसे. डेट. द डेट मस्ट बी रिटन इन फुल विदाउट एब्रीविएटिंग द नेम ऑफ द मंथ. मतलब कुछ भी शॉर्ट में नहीं होना चाहिए, जो मंथ है मंथ का नाम फुल में रहना चाहिए. This removes the possibility of misunderstanding, as Americans are likely to read the date given in numerals such as 6th of January 2019. The date may be written either below the reference number or to its extreme right. Interesting चीज. तो डेट हम लोग या तो रेफरेंस नंबर के आगे लिख सकते हैं राइट हैंड कॉर्नर में, या तो उसके नीचे, रेफरेंस नंबर के नीचे. तो रेफरेंस नंबर कहाँ पे है, अगर लेफ्ट में है तो उसके नीचे ऐसे. तो एग्जांपल दिया है उन लोग ने ऊपर किस तरह लिखना चाहिए. तो प्रिफरेबली हम लोग ने वर्ड्स में लिखना चाहिए, JUNE जून. मतलब रिजॉइन नहीं करवा रहा हूँ, और क्या चाहिए. चलो स्पेशल मार्किंग्स. A few spaces below the date, one may show special markings such as confidential, air mail, through registered post, courier, speed post, etc. When the contents of a letter are confidential, then care should be taken to superscribe the envelope also with the same marking. So basically अभी कैसा है, अगर आपका लेटर किसी वो क्या बोलते हैं एनवलप के अंदर दिखता है, तो ऊपर के डिटेल्स और नीचे के डिटेल्स जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स वो दिखने नहीं चाहिए, तो उसके बीच में लोग स्पेस मेंटेन करते हैं. अंडरस्टूड. या तो एयर मेल के थ्रू या तो कुरियर के थ्रू जा रहा है, स्पीड पोस्ट के थ्रू जा रहा है, तो वहां पे वो डिटेल्स दिखे, कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स नहीं. क्लियर है एवरीवन. तो उसके बेसिस पे वो स्पेशल मार्किंग्स दिए जाते हैं, स्पेसेस दिए जाते हैं इन सिंपल टर्म्स. ओके. Inside address, the complete name and address of a recipient is written below the special markings. ये मार्किंग्स के नीचे हम लोग पूरा नेम और एड्रेस देते हैं रेसिपिएंट का. रेसिपिएंट कौन है, जो रिसीवर है. इट मस्ट बी एंश्योर्ड दैट द इनसाइड नेम एंड एड्रेस इज एग्जैक्टली द सेम दैट इज यूज्ड ऑन द एनवलप. जो एनवलप के ऊपर एड्रेस और नाम दिया है जिसको पहुंचने वाला है, वो लेटर के अंदर भी एड्रेस और नाम होना चाहिए जिसको हम लोग देने वाले. तो लेटर किसके लिए है वो वहां पे क्लियर दिखता है, with the name and the address in the letter as well as on the letter. The both the person both the people should be same. दोनों अलग अलग नहीं हो जाने चाहिए. क्लियर. यस. ओके. चलो आगे बढ़ते हैं. मुंह मत फुलाओ, बंद करते हैं आज के लिए.